हेलो एवरीवन। सो नया प्रॉब्लम देखना है आज के बैच में हम लोगों को। आज का जो प्रॉब्लम हम लोगों को देखना है वो है ट्रेपेजियम का। लेकिन देखो ट्रेपेजियम भी उसके भी अंदर हम लोगों को बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम का प्रॉब्लम देखना है। अब सिमेट्री का मतलब अपने को सबको पता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जिसको अगर हम लोग बीच से कट करें तो जो उसके दो शेप बनेंगे, जो उसके दो पार्ट्स बनेंगे, वो दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल, बिल्कुल एक दूसरे से सेम रहेंगे। सो देयरफॉर अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो अपने को सबको पता है ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है। हम लोगों ने बेसिकली आज तक सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम ही पढ़ा है। तो देयरफॉर सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम देखो किस तरीके का होता है अगर मैं बात करूं तो, जिसके अंदर एक छोटी साइड होती है, राइट। ये हो गई एक छोटी साइड। देन इसके अंदर एक दूसरी बड़ी साइड होती है। और ये जो दो साइड्स होती है, छोटी और बड़ी, ये दोनों भी एक दूसरे को कैसी होती है, ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल होती है। करेक्ट है, छोटी साइड और बड़ी साइड दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल होती है। और अब हम लोगों को इस तरीके से अगर हमने छोटी साइड को अगर बड़ी साइड के साथ ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, और इधर से भी अगर छोटी साइड को अगर हमने बड़ी के साथ अगर ज्वाइन कर दिया, तो ये बन जाता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या करना है अपने को इसके अंदर, तो अगर मैं इसके बीच से अगर इस तरीके से एक सेंटर लाइन पास करूं, ठीक है, अगर मैं बीच से अगर इस तरीके से एक सेंटर लाइन अगर यहां से पास कर दूं, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इस ट्रेपेजियम का, ये और इसका इसी ट्रेपेजियम का जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, ये दोनों भी पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम की, तो उस केस में। और हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम है, हम लोगों को इस प्रॉब्लम में इसी तरीके के सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम के साथ में डील करना है। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग जो हमेशा काम करते हो कर लेते। सबसे पहले सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन ड्रॉ। अब एक्स वाई लाइन ड्रॉ होने के बाद में नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, ऊपर वीपी लिख दो, नीचे एचपी लिख दो। और अब पढ़ते प्रॉब्लम। देखो क्या बोला हुआ है, एबीसीडी इज अ सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम विथ एबी 50 mm एंड सीडी 80 mm एज इट्स पैरेलल साइड्स। देखो अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ट्रेपेजियम की दो साइड्स कैसी होती है, दो साइड्स पैरेलल होती है। सो देयरफॉर यहां पर उनका बोलना है कि ये जो ट्रेपेजियम है, देखो मैं यहां पर साइड में रफ में ट्रेपेजियम निकाल देता हूं तुम लोगों के लिए, सो दैट समझने के लिए इजी हो जाएंगी चीजें। सो अगर मैं ये ट्रेपेजियम अगर कंसीडर करता हूं यहां पर जो अपने को इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके का ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड्स। अब दो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल। और अब इसके अंदर अगर मैं कंसीडर करूं तो देखो उन्होंने क्लियरली अपने को एक चीज बोली हुई है, और वो क्या है, तो उनका अपने को बोलना है कि इसकी जो दो साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के साथ में, उसमें की छोटी साइड है ए बी जो है 50 mm की। तो देयर फोर अगर मैं यहां पर ए बी नाम अगर देता हूं, तो ये हो गई 50 mm की, एंड सी डी जो है वो हो गई 80 mm की। तो ये इस तरीके का ट्रेपेजियम है, बराबर। और अब साथ में आगे एक और चीज दी हुई है जो है 60 mm हाइट। अभी 60 mm हाइट का क्या मतलब होता है, तो देखो ये जो दो अपनी पैरेलल लाइंस है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में की जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है 60 mm। मतलब बेसिकली यहां पर 60 mm है इसके लिए, तो उन दो पैरेलल साइड्स के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाता है हाइट, जो यहां पर दी हुई है 60 mm। तो अपने को एक बेसिक समझ में आ गया है, जैसे कि ये 60 mm है, ये जो ए बी है ये 50 है, ठीक है, और ये जो सी डी है ये यहां पर 80 mm है। ट्रेपेजियम तो करेक्ट है, ट्रेपेजियम इस तरीके का रहेगा, लेकिन हम लोगों को प्लेस किस तरीके से करना है, अब पहले उसके बारे में सोचते। अब पहली जो लाइन है प्रॉब्लम की, दैट इज एबीसीडी सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम विद एबी 50 mm एंड सीडी 80 mm एज इट्स पैरेलल साइड्स एंड 60 mm हाइट। तो इसके ऊपर से बस ट्रेपेजियम बनता है, लेकिन ट्रेपेजियम प्लेस किस तरीके से करना है इसकी इंफॉर्मेशन आती है सेकेंड लाइन में, दैट द प्लेन हैज इट्स साइड ए बी इन वीपी। प्लेन की जो साइड है ए बी वो वीपी में है, और उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड है, मतलब प्लेन की जो साइड, दूसरी साइड जो सीडी है वो 35 mm दूर है। लेकिन एक बात देखो ध्यान में रखना, इस प्रॉब्लम में किस तरीके से अपने को कंफ्यूज किया हुआ है। रेस्टिंग कंडीशन सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी, और जो प्रॉब्लम का फर्स्ट लाइन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन सिर्फ इतनी है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को एक ही एंगल दिया हुआ है, जबकि हम लोग को एंगल कितने चाहिए रहते, हम लोग को एंगल चाहिए रहते दो। तो देयरफॉर अब फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करें, एंगल तो एक ही दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये टू स्टेप प्रॉब्लम है, टू स्टेप तो नहीं है, ये है थ्री स्टेप प्रॉब्लम, लेकिन फिर कैसे। तो देखो यहां पर ये जो लाइन दी हुई है सी डी 35 mm अवे फ्रॉम इट, ये जो लाइन है ये यहां पर कुछ नया लाई है। सो देखो सबसे पहले तो रेस्टिंग वाली कंडीशन के लिए ड्रॉ कर लेते। तो देखो अपने को क्या बोला हुआ है रेस्टिंग के लिए उन्होंने प्रॉब्लम में, कि
द प्लेन हैज इट्स साइड ए बी इन वीपी, ये जो प्लेन है इसकी साइड ए बी वीपी के अंदर है। तो देखो राइट साइड में जो रफ में मैंने तुम्हें फिगर निकाल कर बताई थी, अब हम लोगों को उसी फिगर को, उसी सेम फिगर को कुछ इस तरीके से मार्क करना है कि उसकी जो साइड ए बी है वो वीपी में चली जाए। तो साइड ए बी वीपी में मतलब जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रेस्ट वो लेफ्ट में, सो देयरफॉर ये आ गई साइड ए बी लेफ्ट में। कितने एमएम की ड्रॉ करोगे? 50 एमएम की ऑब्वियसली, तो ये बन गई ए बी ऑफ 50 एमएम, बराबर है, ए बी ऑफ 50 एमएम। साथ ही साथ ये वीपी में है, वीपी में मतलब फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है इसका मतलब डैशिंग है, तो ये आगे विद डैश। अब देखो क्या करना है। अब अपने को एक बात तो पता है, एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अपना ट्रेपेजियम है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब क्या? बीच से अगर मैं काटूं तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों भी साइड से। तो अगर मैं इसको बीच से काटता हूं तो लॉजिकली स्पीकिंग देखो, अगर मैं इसको बीच से काटता हूं तो ये डिस्टेंस 25 हो गया और ये डिस्टेंस 25 हो गया हॉरिजॉन्टल, और नीचे के साइड में ये जो टोटल 80 था तो ये अब 40 हो गया। सो देखो मैं क्या करूंगा अब, इसके अगली स्टेप मुझे देखो क्या करना है। ये जो 50 एमएम का हमने ए डैश बी डैश ड्रॉ किया हुआ है उसका सेंटर पॉइंट ड्रॉ करो, एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करो। देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पर, इसका इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करो और इस सेंटर से जाने वाली एक फेंट लाइन ड्रॉ करो, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल फेंट लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल में फेंट लाइन ड्रॉ करो, और ये जो हॉरिजॉन्टल में तुमने फेंट लाइन ड्रॉ की हुई है उस फेंट लाइन के ऊपर 60 एमएम पर जाकर एक पॉइंट मार्क करो। 60 एमएम पर मतलब बेसिकली तुम डायरेक्टली भी 60 एमएम की फेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आइदर वे कैसे भी तुम लोग कर सकते हो। ये मैंने 60 एमएम पर जाकर एक पॉइंट मार्क किया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 60 एमएम होना चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड बी 60 एमएम, क्योंकि हमारे ट्रेपेजियम की हाइट जो है वो 60 एमएम है। तो देयरफॉर 60 एमएम के डिस्टेंस पर जाकर तुम लोग को ये पॉइंट मार्क करना है। एंड जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम है, सो अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम, अब ये जो पॉइंट हमने 60 एमएम पर ड्रॉ किया हुआ है, 80 एमएम की लाइन हम लोग को इसके अंदर से ड्रॉ करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री 40 एमएम ये ऊपर ड्रॉ होंगी, लाइक दिस 40 एमएम ऊपर जाएंगी एंड 40 एमएम ही नीचे आएंगी। 40 एमएम ऊपर और 40 एमएम नीचे, और जहां पर भी ये 40 एमएम मतलब देखो ये इतना डिस्टेंस तुम्हारा 40 होना चाहिए, ये इतना, बराबर, और नीचे वाला ये डिस्टेंस भी तुम्हारा कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस भी 40 होना चाहिए। एंड जैसे ही तुमने 40 एमएम पर ड्रॉ कर लिया तो इस ए डैश को इधर ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इस बी डैश को इधर ज्वाइन कर दो। जैसे ही तुमने इसको ए डैश को इधर ज्वाइन कर दिया, बी डैश को उस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो अब तुम्हारा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो चुका है। नेमिंग हम लोग कैसे करते? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में नेमिंग करते। सो ए डैश बी डैश के बाद में ये हुआ सी डैश एंड फाइनली दिस इज डी डैश। अगर तुमने एक बार ये ड्रॉ कर लिया है तो बीच की इस फेंट लाइन को अगर तुमने मिटा भी दिया तो चलेगा, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं अगर बहुत फेंट निकाल रहे हो तो फिर रहने दो, कोई फर्क नहीं गिरता। सो देयरफॉर अपने रेस्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को। अब रेस्ट करने के बाद में अगली स्टेप क्या होती है हमारी? हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट करते हैं, फिर उसके प्रोजेक्शंस लेकर जाते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने वीपी में रेस्ट किया है, इसका मतलब हमने रेस्टिंग कंडीशन में फ्रंट व्यू निकाल लिया। अब हम लोग को उसका टॉप व्यू निकालना है। टॉप व्यू निकालना है मतलब एचपी में जाना है, प्लेन शिफ्ट करना पड़ेगा। जब प्लेन शिफ्ट करते हैं तो प्रोजेक्शंस वर्टिकल होते हैं। ये आ गया पहला वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये आया दूसरा वर्टिकल प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शंस में चारों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एंड देन ये ए डैश बी डैश का प्रोजेक्शन जहां पर एक्स वाई को टच करता है वो हो गया ए बी, सी डैश डी डैश का प्रोजेक्शन जहां पर एक्स वाई को टच करता है वो हो गया सी डी। अब लॉजिकली सोचो, ठीक है, अब देखो ये रेस्टिंग वाले का काम हो गया, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, इसका काम खत्म हो चुका है। लेकिन अब देखो, अब लॉजिकली सोचो, तो प्रॉब्लम में अगर मैं आगे पढ़ता हूं, ठीक है, अगर मैं प्रॉब्लम में थोड़ा सा आगे का पार्ट अगर रीड करूं, तो द एलिवेशन ऑफ बी सी मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन, ठीक है, और प्रॉब्लम की सेकेंड लाइन अगर मैं पढ़ूं तो सी डी 35 एमएम अवे फ्रॉम इट। देखो अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करना पड़ता है, ये एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है। हम लोगों को एक बात पता है, ठीक है, जो हमने इनिशियल में जो रेस्ट किया है ऑब्जेक्ट को, उस रेस्टिंग में ए डैश बी डैश से लेकर सी डैश डी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो 60 एमएम है। कितना है? 60 एमएम। लेकिन अब प्रॉब्लम की सेकंड लाइन पढ़ो, द प्लेन हैज इट साइड ए बी इन वीपी एंड सी डी 35 एमएम अवे फ्रॉम इट। मतलब जो अपनी सेकंड जो कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में हम लोगों को ये जो 60 एमएम का डिस्टेंस है इसको रिड्यूस करके इसको 35 एमएम में रख देना है। अब हम लोगों को इसको रिड्यूस कर देना है।
और रिड्यूस करके कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 35 mm हम लोग को इसका डिस्टेंस बना देना है। तो देखो अब ये किस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे तरीके से। अब ये ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, मुझे ये जो हमने 4 पॉइंट्स लिए हुए फ्रंट व्यू के अंदर, मुझे इन चारों की भी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। और प्रोजेक्शंस किस तरीके से ड्रॉ होंगे, लाइक दिस, जैसे हम लोग हमेशा करते। अब देखो इनके प्रोजेक्शंस अगर मैं फ्रंट व्यू में से ही अगर लेकर जा रहा हूं, तो फ्रंट व्यू के अंदर के प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू में ही लेकर जाना है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। ये आया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डी डैश का। सिमिलर फैशन में नीचे से आ जाएगा सी डैश का, कुछ इस तरीके से। सिमिलर फैशन में ए डैश का भी हॉरिजॉन्टल, राइट। और एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में बी डैश का हॉरिजॉन्टल। ओके, ये चारों भी प्रोजेक्शंस हम लोगों ने ले लिए। देखो लॉजिकली स्पीकिंग, ये है तुम्हारा डी का प्रोजेक्शन, ये है ए का प्रोजेक्शन, ये है बी का प्रोजेक्शन, ये है सी का प्रोजेक्शन। अब देखो तुम लोगों को किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से कहीं पर भी रैंडमली एक ए डैश, मतलब ये इस तरीके से एक लाइन निकालो, मतलब ए और बी के प्रोजेक्शंस में जो बैठती है ऐसी एक लाइन निकालो और उसको नाम दे दो यहां पर ऊपर ए डैश और यहां पर बी डैश। एंड अब ध्यान से सुनना मैं आगे क्या बोल रहा हूं। तो अब यहां पर हम लोगों को जो प्रॉब्लम की सेकंड लाइन है उसमें क्या बोला हुआ है, द प्लेन हैज इट साइड ए बी इन वीपी एंड सी डी 35 mm अवे फ्रॉम इट। मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने अपने को एंगल नहीं दिया, लेकिन एंगल देने के बाद में जो चीज होती थी वहां पर हम लोग को वो पहले दे दी। याद करो हम लोग जब भी कभी कोई पहला व्यू निकालते हैं, उसके बाद में इंक्लाइन करने के बाद में जब कभी सेकंड व्यू निकालते हैं तो वो व्यू रिड्यूस शेप का आता है। तो यहां पर वही व्यू रिड्यूस शेप का अपन पहले ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज अपने को एंगल नहीं दिया है। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है, अब अपने को बोला हुआ है कि ये जो ए बी से सी डी तक का जो डिस्टेंस सेकंड व्यू में है वो कितना है, 35 mm है। तो देखो मैं यहां पर इस ए डैश बी डैश से इधर 35 mm का डिस्टेंस गिन लेता हूं। ये डिस्टेंस हो गया 35 mm। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 35 mm का डिस्टेंस गिन लो, किसी पर भी। एंड जैसे ही तुमने ये 35 mm का डिस्टेंस गिन लिया, तो इस 35 mm का डिस्टेंस जहां पर जाता है वहां पर एक पॉइंट मार्क करो। ये मैंने ब्लैक से पॉइंट मार्क किया। एंड अब इस पॉइंट में से जाने वाली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जो ऊपर डी के प्रोजेक्शन तक और नीचे सी के प्रोजेक्शन तक जाती हो। ये कर दिया मैंने लाइन ड्रॉ। और जैसे ही तुमने लाइन ड्रॉ किया, तो अब इसको इधर से ए डैश को इधर ज्वाइन कर दो एंड इधर से बी डैश को यहां पर ज्वाइन कर दो। जहां पर तुमने इन्हें ज्वाइन किया हुआ है वो है तुम्हारा पॉइंट सी डैश एंड डी डैश। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो थोड़ा सा तुम ध्यान दो। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर एक नॉर्मल कोई मेथड होती, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल एक मेथड होती तो उसके अंदर एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इमेजिन करते, बिकॉज हमने ज्यादातर एचपी के अंदर ऑब्जेक्ट को रेस्ट किया। तो इमेजिन करो कि एचपी के अंदर ये अगर इस तरीके से ट्रेपेजियम होता, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसके प्रोजेक्शन ऊपर लेकर जाते थे इस तरीके से। फिर प्रोजेक्शन ऊपर लेकर जाने के बाद में अगर मैं इनको नाम भी दे दूं तो ये ए बी सी डी ऐसा हो जाता था, ऊपर जाकर ये ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश इस तरीके से हो जाता था। फिर जो लाइन में हमेशा बोलता हूं कि जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पहला इंक्लिनेशन उसके साथ में, तो तुम फट से ऑब्जेक्ट एचपी के अंदर रेस्टिंग है तो तुम पहला इंक्लिनेशन एचपी के साथ में ले लेते थे और उसको इस तरीके से यहां पर इंक्लाइन कर देते थे। और इंक्लाइन करने के बाद में ये वाली जो लाइन है, ये इतनी लाइन को तुम यहां पर मार्क करते थे, फिर प्रोजेक्शन यहां से नीचे खींचते थे। अब जैसे ही तुमने प्रोजेक्शन खींच लिए, इधर से प्रोजेक्शन, यहां से हॉरिजॉन्टली ये प्रोजेक्शन, और जैसे ही तुमने प्रोजेक्शन यहां पर खींच लिए, तो ये कुछ इस तरीके का तुम्हारा रिड्यूस शेप बन जाता था। करेक्ट है, कुछ इस तरीके से तुम लोग ड्रॉ करते थे। अब ये तो मेथड हमने बहुत बार कर लिया, लेकिन इस मेथड के लिए इंपॉर्टेंट कंपलसरी चीज क्या है, तुम लोगों को यहाँ का एंगल पता होना जरूरी है। थीटा जो भी हो, कुछ भी हो, 30 45 20 कुछ भी हो चाहे एंगल, लेकिन एंगल पता होना जरूरी था। यहां पर अपने को एंगल दिया नहीं है, तो हमने क्या किया, अपने को एंगल तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को ये जो नीचे की जो सिचुएशन है इसके लिए अपने को कंडीशन दी हुई है। तो हमने पहले ये ड्रॉ किया और अब अपने को इंक्लाइन वाली ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो देयरफॉर देखो अब क्या करना है, हम लोग हमेशा क्या करते थे, हम लोग पहले इंक्लाइन करते थे फिर उसके प्रोजेक्शंस लेकर जाते थे। यहां पर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया और अब इसके प्रोजेक्शंस हम लोग नीचे लेकर जाएंगे। ये देखो ए डैश बी डैश का ये आया प्रोजेक्शन, ठीक है, और डी डैश सी डैश का ये आया प्रोजेक्शन, ये आ गए प्रोजेक्शंस।
अब ये प्रोजेक्शंस लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या फायदा है इन प्रोजेक्शंस को लेने के पीछे का? तो अब देखो अपने को पता है कि जब हम इंक्लाइन करते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में का जो पॉइंट रहता है उसको हम लोग एक्स वाई के ऊपर ही रहने देते। थोड़े से हमने जो प्रीवियस वाले जो प्रॉब्लम्स किए हैं वो नजर घुमाना एक बार उनके ऊपर। तो ये जो पॉइंट है यही हो गया तुम्हारा ए बी। और अब क्या करना है तुम लोगों को, अब तुम लोग को चॉप में इतना डिस्टेंस लेना है ए बी से सी डी तक का, और इस ए बी पर रखो और ये सी डी का आर्क मार दो जहां पर इसने टच किया इस प्रोजेक्शन को, वो हो गया सी डैश, सॉरी सी डी। मतलब लॉजिकली स्पीकिंग अब जो इतना पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास में इंक्लिनेशन नहीं था, बिकॉज सेकेंड स्टेप तक जैसा कंप्लीट होना चाहिए था वैसा कंप्लीट है। बस डिफरेंस क्या है, हर बार मेरे पास में यहां का एंगल रहता था, ये थीटा यहां पर नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम्स में अपने को ये चीज पूछी भी जाती है कि ये जो थीटा इंक्लिनेशन है निकालो, आगे करेंगे भी हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अपने को ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कुछ भी करके नहीं बताएंगे, कुछ निकालने की नीड नहीं है। अब आगे चलेंगे। अब आगे देखो क्या बोला हुआ है। अब अगली, द एलिवेशन ऑफ बी सी मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद एक्स वाई लाइन। देखो एकदम बेसिक वाला इनिशियल लेक्चर याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रंट व्यू को एक और नाम है दैट इज एलिवेशन, बराबर, और टॉप व्यू को एक और नाम है दैट इज प्लान। ठीक है, फ्रंट व्यू को एक और नाम है दैट इज एलिवेशन और टॉप व्यू को एक और नाम है दैट इज प्लान। यहां पर देखो क्या बोला हुआ है, द एलिवेशन ऑफ बीसी मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद एक्स वाई लाइन। एलिवेशन ऑफ बीसी मतलब फ्रंट व्यू ऑफ बीसी मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद एक्स वाई लाइन। अपने को पता है अपना फ्रंट व्यू यहां पर ऊपर के साइड में है। तो सबसे पहले तुम एक काम करो, सबसे पहले यहां पर तुम्हें लेना है 35 डिग्री का एक एंगल, कहीं से भी लो रैंडमली, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये आ गया 35 डिग्री का एक एंगल लाइक दिस। ये मैंने ड्रॉ कर लिया 35 डिग्री का एंगल। ओके, एंड अब जैसे ही तुमने 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है तो तुम्हें द एलिवेशन ऑफ बी सी मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें ये जो एक्स वाई लाइन है तुम्हारी उसके ऊपर तुम लोगों को 35 डिग्री के एंगल पर इस बीसी को मार्क करना है, बीसी को। सो किस तरीके से करोगे, देखो कहीं पर भी रैंडमली तुम्हारी मर्जी से एक पॉइंट मार्क कर दो बी, तुम्हारी मर्जी से, मींस बेसिकली वो बी डैश हो जाएगा ऑब्वियसली बिकॉज फ्रंट व्यू में है। कहीं पर भी रैंडमली बी डैश पॉइंट मार्क करो। और अब तुम्हें देखो क्या करना है, अब इतना डिस्टेंस चॉप में मेजर करो इस बी डैश से सी डैश तक का। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस चॉप में मेजर करो और इतना डिस्टेंस चॉप में मेजर करके इसी 35 डिग्री के एंगल पर एक आर्क मार दो, जहां पर उस आर्क ने टच किया वो हो गया तुम्हारा सी डैश पॉइंट। लॉजिकली स्पीकिंग थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हो तो बी डैश सी डैश तुम्हारी 35 डिग्री पर इंक्लाइन हो चुकी है। और अब अपनी वही मेथड हमेशा वाली मेथड क्या है हम लोगों की, बी डैश से डिस्टेंस लो ए डैश का, ठीक है, और सी डैश से डिस्टेंस लो ए डैश का, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया तुम्हारा पॉइंट ए डैश। मतलब क्या है, तो सबसे पहले इतना डिस्टेंस लो चॉप में बी डैश से ए डैश तक का, दिस मच डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस लेकर बी डैश से एक आर्क मारो, ये हो गया बी डैश से मारा हुआ आर्क। और अब क्या करना है, सी डैश से ए डैश तक का डिस्टेंस लो, मतलब तुम लोगों को ये इतना डिस्टेंस गिनना है चॉप में सी डैश से ए डैश तक का, दिस मच डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस गिनकर सी डैश से एक आर्क मारो, जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को वो हो गया तुम्हारा पॉइंट ए डैश, और उसको ज्वाइन कर लो बी डैश के साथ लाइक दिस। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना है तुम लोगों को, बस एक पॉइंट बचा हुआ है दैट इज डी डैश, सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है ना जो है डी डैश। तो अब अगर डी डैश अगर तुम्हें मार्क करना है तो कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो। अब तुम बीसी भी कंसीडर कर सकते हो, अब तुम बी ए भी कंसीडर कर सकते हो, या फिर एसी भी कंसीडर कर सकते हो। किसी भी दो पॉइंट से डी डैश तक का डिस्टेंस ले लो और उसको मार्क कर दो। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर मैं बी डैश से अगर डिस्टेंस गिनता हूं, ठीक है, अगर मैं बी डैश से अगर डिस्टेंस गिनता हूं डी डैश का, मतलब तुम्हें डिस्टेंस गिनना है ये इतना, देखो मैं ग्रीन से बता रहा हूं, ये इतना डिस्टेंस गिन लो चॉप में बी डैश से लेकर डी डैश तक का, और बी डैश पर रखकर ही आर्क मारना है। तो अगर तुम बी डैश पर रखकर अगर इसका आर्क मारते हो तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा लाइक दिस, बराबर। एंड फाइनली अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोगों को इसके अंदर से
नाउ यू हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस। अब किसी भी दूसरे एक पॉइंट से ले लो, ए डैश से ले लो, सी डैश से ले लो, किसी से भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। देखो ये कोई ऐसा इसके अंदर लॉजिक नहीं है कि तुमने डिस्टेंस यहीं से लेना चाहिए या वहीं से लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। जहां से तुम्हारी मर्जी है वहां से, बट कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी तुम्हारी मर्जी से दो रैंडम पॉइंट्स ले लो और उन दो रैंडम पॉइंट्स के ऊपर से डिस्टेंस मार्क कर दो। सो देयरफॉर अब पहला पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है बी डैश पर से डी डैश के लिए, ठीक है, बी डैश के ऊपर से हमने डी डैश के लिए एक पॉइंट मार्क किया। अब सिमिलर फैशन में अगर मैं ए डैश पर से डिस्टेंस लेता हूं, मतलब ए डैश पर से डी डैश मतलब कितना, ये इतना डिस्टेंस तुम लोगों को लेना है चॉप में, ये ए डैश से डी डैश, ठीक है, और इतना डिस्टेंस लेकर ए डैश से आर्क मारो, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया वो हो गया पॉइंट डी डैश, इसको ज्वाइन कर लो। एंड इसको ज्वाइन करने के बाद में फाइनली सी डैश को डी डैश के साथ में ज्वाइन करना है। ये जैसे ही तुमने ऐसा ड्रॉ कर लिया तो ये हुआ क्या है, तुम्हारा जो ट्रेपेजियम सेकेंड व्यू में था, वो सेकेंड व्यू में का ट्रेपेजियम तुम्हारा इंक्लाइन हो चुका है, उसके अंदर की साइड बीसी तुम्हारी इंक्लाइन हो चुकी है एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, जो कि अपने को करना था, ठीक है। अब जैसे ही ये तुम्हारे पॉइंट्स मार्क हो गए, अब अपना हमेशा वाला काम, हमारे पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, इनके प्रोजेक्शंस नीचे लेकर जाना है। तो किसी का भी प्रोजेक्शन लेकर जाओ, बेसिकली चार प्रोजेक्शंस आएंगे। ये सी डैश का एक प्रोजेक्शन वर्टिकल, हम लोगों ने लास्ट व्यू में फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। अब अपने को अगर इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेन शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लेन शिफ्ट करना है मतलब प्रोजेक्शंस वर्टिकल। देखो ये चार प्रोजेक्शंस आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आ गए अपने चार प्रोजेक्शंस। और अब इधर के साइड से हॉरिजॉन्टल में से अपने को सिर्फ एक प्रोजेक्शन लेना है, बिकॉज ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो ऑलरेडी एक्स वाई के फॉर्म में आ चुका है। सो देयरफॉर सिर्फ एक प्रोजेक्शन हम लोगों को लेने की नीड है, एंड दैट प्रोजेक्शन इज ऑफ सी डी। वो किसका प्रोजेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सी डी का। तो देयरफॉर अपने रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्शन है वो सारे प्रोजेक्शन हमारे आ चुके हैं। एंड अब क्या करना पड़ता, प्रोजेक्शन को इंटरसेक्ट करो। ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ए डैश का वर्टिकल प्रोजेक्शन जहां पर इंटरसेक्ट होता है वो हो गया पॉइंट ए। बी का हॉरिजॉन्टल, बी डैश का वर्टिकल जहां इंटरसेक्ट होता है वो हो गया पॉइंट बी। सी डैश का वर्टिकल, सी का हॉरिजॉन्टल जहां इंटरसेक्ट होता है वो हुआ सी। एंड फाइनली डी डैश का हॉरिजॉन्टल, डी डैश का वर्टिकल, डी का हॉरिजॉन्टल जहां इंटरसेक्ट होता है वो हुआ डी। और ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करोगे, मैं क्या बोलता हूं, हमेशा पॉइंट्स के सिक्वेंशियली, मतलब जैसे अपन ने पहले व्यू में ड्रॉ किया है वैसे ज्वाइन करना है। तो ए को बी के साथ बराबर, ठीक है, ए बी के साथ में तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, देन बी सी के साथ, करेक्ट है, सी डी के साथ, एंड डी मैंने ऑलरेडी ए के साथ में ज्वाइन कर दिया पहली। तो देयरफॉर अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहां पर आकर हमारा कंप्लीट हो जाता, ठीक है ना। हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, क्लियर। सो देयरफॉर ऊपर वाला जो है दिस इज फ्रंट व्यू, राइट, एंड नीचे वाला ये जो है दिस इज यूर टॉप व्यू, क्लियर। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम तुम्हारा यहां पर आकर होता है कंप्लीट। एनी डाउट, ठीक है, अगर कुछ भी अगर तुम लोगों को अगर इसके अंदर डाउट आता है तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।